जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे परागण अर्थात पॉलिनेशन अर्थात पुष्पों में जो परागण होते हैं उसके बारे में आज क्या करेंगे, जानकारी लेंगे। अर्थात क्या होते हैं परागण, अर्थात ये जो होते हैं परागण वो किसमें होते हैं, तो ये पुष्पों में पाए होते हैं। अर्थात पुष्पों में क्या होते हैं, तो परागण होते हैं। तो परागण आखिर कहते किसे हैं, तो परागण जो होता है कि एक पुष्प के परागकण यानी एक पुष्प के जो परागकण है अर्थात पुंकेसर दूसरे पुष्प के अर्थात उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। अर्थात जो परागण होता है कि किसी पुष्प के पुंकेसर से, अर्थात पुंकेसर का मतलब पुंकेसर में ही क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। यह क्या होता है, पुंकेसर जो होता है पुष्प का नर भाग होता है। तो अर्थात कह रहा है क्या, किसी पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प या जाति के या उसी पुष्प या उसी जाति के, जाति अलग नहीं होनी चाहिए, अलग जाति होने पर परागण की स्थितियां असंभव हो जाती है, अर्थात वहां पर परागण नहीं होते हैं। अर्थात उसी जाति सेम होनी चाहिए। अर्थात अगर कोई भी पुष्प है तो उसकी जाति क्या होगी, सेम होगी। अगर कोई पुष्प गुड़हल है तो गुड़हल से ही क्या करेगा, परागण करेगा, अन्य पुष्पों से नहीं करेगा। अर्थात अगर गुड़हल है तो वो किससे करेगा, चमेली से उसका नहीं हो सकता है। अर्थात गेंदा का फूल है तो गेंदे के किसी भी जाति से होगा, लेकिन वो किससे होगा, तो सिर्फ गेंदे के फूल से होगा, गुलाब से नहीं होगा। तो वही कह रहा है क्या, किसी पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प या जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक, वर्तिकाग्र जो होता है पुष्प का क्या होता है, मादा भाग होता है, अर्थात सबसे शीर्ष को पाया जाता है। वर्तिकाग्र तक परागकणों की पहुंचने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। अर्थात कोई पुष्प है ना, जैसे मान लेते हैं कि ये दोनों मान लेते हैं कि एक ही जाति के क्या हैं, पुष्प हैं, तो एक ही जाति के, तो इसके परागण क्या करेंगे, परागकण उठकर कहाँ चले जाएंगे, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक। अर्थात इसका जो पुंकेसर का जो परागकण है कहाँ चला है, इसके पास, अर्थात वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। और परागण जो होता है प्राकृतिक भी होता है और प्रेरित भी होते हैं, अर्थात नेचुरल भी होते हैं परागण जो नेचर के द्वारा होते हैं, और एक होता है प्रेरित यानी दोनों प्रकार से हो सकता है। अगर प्रेरित द्वारा अगर होगा तो उसी को क्या बोलते हैं, संकरण अर्थात हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, जो मेंडल ने करवाया था। तो यहाँ पर देखिए क्या होते हैं कि परागकण, तो जैसे हम मान लेते हैं कि ये कोई पुष्प है, ये यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कोई एक पुष्प है, ये तो इसके जो पुंकेसर अर्थात ये जो हो जाएंगे पुंकेसर दूसरे पुष्प के किसी जाति से होनी चाहिए, यानी कहने का मतलब है अगर जाति सेम रहेगी तब। तो ये जो पुंकेसर है यानी कह रहा है क्या कि पुंकेसर जो होता है उसी जाति के क्या होते हैं, उसके वर्तिकाग्र तक। अगर इसके जो परागकण है पुंकेसर में क्या पाए जाते हैं, तो परागकण, यही परागकण क्या करें, चला जाए इसके वर्तिकाग्र तक। तो यही क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। अर्थात एक पुष्प के परागकण का उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। इसको भूलिएगा मत, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि परागण से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन तो हर साल आता है, चाहे वो 10th का हो या चाहे वो 12th में, ये हर साल पूछता है पुष्प के बारे में, क्योंकि पुष्प में दोनों में पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है 12th में भी। तो देख लेते हैं परागण कि किसी पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प या जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों के पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, परागण अर्थात पॉलिनेशन कहते हैं। परागण दो तरह से हो सकते हैं, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है प्रेरित, और प्रेरित को कहते हैं क्या है, संकरण अर्थात हाइब्रिडाइजेशन। तो ये क्या थे, परागण, अर्थात ये क्या है,
पुष्पों में परागण कैसे होते हैं, तो वो क्रिया को हमने क्या किया है बताया। लेकिन परागण की शर्त ये है कि जाति सेम होनी चाहिए। नेनुआ का परागण हम बैगन से नहीं करा सकते हैं, उसी तरह बैगन का परागण हम लोग कोहड़ा से नहीं करा सकते हैं, यानी लौका से नहीं करा सकते। जाति सेम होनी चाहिए, जाति अगर बदली तो परागण नहीं होता है, उसके लिए अलग क्राइटेरिया होगी, लेकिन वो भी क्या होता है असंभव होता है। तो परागण के लिए एक चीज का शर्त होता है कि परागण अगर होगा तो वो क्या होंगे कि जाति सेम होनी चाहिए। तो यही क्या थे परागण। तो अब आइए परागण के प्रकार और भी इसको क्या करते हैं विस्तार से देखते हैं। तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं परागण के प्रकार। अर्थात जो परागण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपरागण तो एक होता है परपरागण। स्वपरागण का मतलब क्या होते हैं कि वे जैसे कोई एक पौधा है और उसमें क्या है पुष्प लगे हैं, तो उसमें तो कई पुष्प लगे होंगे, तो उसी में के एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के पास चला जाता है, अर्थात दूसरे पुष्प के चला जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं स्वपरागण। तो एक होते हैं स्वपरागण तो एक होता है परपरागण। तो स्वपरागण के जो एग्जाम्पल है आते हैं, कनकौवा आता है, जैसे पौधा है कनकौवा, पीली कंटेली, खट्टी बुट्टी, ये सब जो होते हैं क्या करते हैं तो स्वपरागण कराते हैं। अर्थात इनमें क्या होते हैं स्वपरागण होते हैं। इन सबका क्या करेंगे ना अभी एक तरह से समझा दे रहे हैं और सबका क्या करेंगे एक बार इसका डिफिनेशन भी दे देंगे, तो आसानी से क्या हो जाएंगे समझ में आ जाएंगे। तो ये थे स्वपरागण। स्वपरागण का मतलब एक पौधे के पुष्प का उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है स्वपरागण कहलाता है। इसी तरह परपरागण होता है। तो परपरागण का मतलब क्या होता है कि दूसरा कोई क्या करेगा परागण कराएगा, एक लोग नहीं कर माने अपने नहीं करेंगे, कोई और क्या करेगा, कोई अन्य माध्यम के द्वारा क्या होगा परागण होगा। अर्थात जो पुंकेसर के जो परागकण है वर्तिकाग्र तक पहुंचने के लिए किसी माध्यम की क्या होगी आवश्यकता होगी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले किसको। तो ये चार प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है वायु परागण, अर्थात हवा के द्वारा क्या होता है परागण होता है। हवा जैसे होता है तो कोई पुष्प होते हैं जो लगे रहते हैं, इसी तरह बागानों में पुष्प लगे हैं, तो हवा जब बहती है ना तो उसकी जो परागकण है क्या होते हैं हवा के साथ साथ जो होते हैं दूसरे पुष्प से क्या करते हैं टकराते हैं, तो उनके परागकण क्या होते हैं उसके वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। जैसे मक्का हुआ, चीड़ हुआ, रूमेक्स हुआ, ये जो है सबसे ज्यादा हम इसके बारे में इसलिए चर्चा कर रहे हैं जो एग्जाम्पल लिखे हैं क्योंकि ये एग्जामों में पूछे जाते हैं इन्हीं के बारे में कि मक्का में या चाहे रूमेक्स में या चीड़ में। तो वायु में जो परागण होता है पहला नंबर जो है वो क्या है वायु में, वायु द्वारा परागण। अर्थात ये किसमें होते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं मक्का, रूमेक्स या फिर चीड़ के द्वारा। अर्थात वायु में जो होंगे यानी हवा का जब झोंका आएगा तो क्या करेगा परागण करा जाएगा, अर्थात परागकण जो है वर्तिकाग्र तक पहुंच सकता है। एक होता है जल परागण, एक होता है जल परागण। जल परागण भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अधोजल और एक होता है अधिजल। तो उसका डिफिनीशन हम क्या करेंगे इसके अच्छे से बता देंगे। तो पहले जो होते हैं तो वाइलिस नेरिया और हाइड्रिला। वाइलिस इसके जो एग्जाम्पल है जल परागण के जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल लिया जाता है तो वह होता है वाइलिस नेरिया या फिर हाइड्रिला में, ये होते हैं क्या जल परागण के। इसी तरह जंतु परागण आता है। जंतु परागण को तो अभी देख लेते हैं पहले, तो देख लेते हैं पहले क्या करना है। तो जंतु परागण में जो सबसे पहला आता है जंतु, तो वो होते हैं कीट परागण। अर्थात कीट परागण जो होते हैं तो कीटों के द्वारा क्या होता है परागण होता है। ये तो सब लोग जानते हैं कि कीटों के द्वारा ही सबसे अच्छा परागण माना जाता है। अर्थात जैसे इसके सालविया हुआ, मटर हुआ या फिर अंजीर में, ये सब क्या करते हैं बहुत ही अच्छा ये परागण करते हैं कीट। अर्थात कीटों में जो परागण होता है तो किसमें होते हैं उसके एग्जाम्पल है सालविया में या फिर मटर में या फिर अंजीर में। इनमें क्या होते हैं बहुत ही अच्छे परागण होते हैं, किसमें ये जंतु के द्वारा। इसी तरह एक होता है पक्षी परागण।
तो पक्षी परागण में जो होते हैं बिगनोनिया या फिर सेमल का एक पौधा होता है, सेमल का एक पौधा होता है जिसके पुष्प पाए जाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, जब पक्षी जो होते हैं क्या करते हैं, जब चोंच मारते हैं अपने खाने होने के लिए चोंच मारते हैं, तो उनके चोंच में क्या हो जाते हैं, परागकण चिपक जाते हैं। तो वही जो परागकण चिपके हैं तो दूसरे पुष्प के पास तो जरूर जाएगा, तो वहां पर भी चोंच मारेगा, तो उसका जो परागकण उसके चारों तरफ जो चिपका था वो क्या होगा, उसके वर्तिकाग्र तक पहुंच गया, अर्थात वहां पर भी क्या हो गए, पक्षी परागण हो गए। तो पक्षी परागण किस में करते हैं, तो बिगनोनिया या फिर सेमल में। इसी तरह होता है घोंघा परागण, घोंघा ये भी क्या करता है, तो ये जिमीकंद और सर्प में क्या होते हैं, सर्प पादप में सबसे ज्यादा होता है, अर्थात घोंघा भी क्या करता है, परागण कराता है। और इसके जो एग्जाम्पल है वो होते हैं जिमीकंद और सर्प पादप। इसी तरह कुछ जो पौधों के जो होते हैं पुष्पों में जो पराग नलिका होती है इतनी पतली होती है कि उसमें जो कीट है चाहे अन्य कोई माध्यम नहीं पहुंच पाता है, तो उसमें कौन पहुंच पाता है, तो वो चींटी, अर्थात चींटी जो है एकदम बहुत पराग नलिका जो इतनी पतली रहती है उसमें वो चला जाता है और वहां से क्या करता है, परागकण को तो ले लेगा, जब जाएगा उस पर पुष्प पर तो उसके जो चींटी के जो परागकण चिपके रहेंगे वो दूसरे में जाएगा, तो वहां पर जाकर क्या करा लेता है, परागण करा लेता है। अर्थात कुछ पौधों में जो होती है बहुत पराग नलिका बहुत ही पतली होती है, तो वहां पर चींटी का जाना संभव है, जबकि अन्य माध्यम नहीं पहुंच पाते हैं। तो जैसे उसका एग्जाम्पल है कदम, कदम का में जो होते हैं चींटी बहुत अच्छा क्या करता है, परागण कराता है। इसी तरह चमगादड़ परागण, चमगादड़ भी क्या करता है, परागण कराता है, क्योंकि इसको रात में तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये क्या करता है, गंध के द्वारा पहुंच जाता है कहाँ पर, पौधों के पास, तो वहां पर भी ये क्या करता है, परागण कराता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कचनार और कदम है, अर्थात ये जो है। इसी तरह गिलहरी परागण, तो गिलहरी द्वारा भी क्या होते हैं, परागण करते हैं, अर्थात गिलहरी तो अक्सर पेड़ों पर रहती है, तो उसके पौधों के द्वारा अर्थात ये भी क्या करता है, एक तरह से परागण कराता है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है, नहसूर। और एक होता है हाथी परागण, हाथी तो एक ऐसे ही दुनिया का सबसे विशाल का है, माना ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा अगर जानवर का नाम लिया जाता है तो वो हाथी का, हाथी भी परागण कराता है। और वो जो होता है रेफ्लिसिया, अर्थात रेफ्लिसिया एक ऐसा पौधा है कि जिसका वजन लगभग 40 केजी होता है और यह लगभग 12 साल के बाद एक बार ये खिलता है। तो ये क्या करते हैं, हाथी अपने सूंड के द्वारा क्या करता है, इसका परागण कराता है। अर्थात ये अकेले जो रेफ्लिसिया का जो पौधा होता है ये लगभग 40 केजी का होता है और इसका परागण से कौन कराता है, तो वो हाथी ही कराता है। तो ये थे अर्थात जंतु द्वारा जो परागण थे, ये थे कीट परागण, पक्षी परागण, घोंघा परागण, चींटी परागण, चमगादड़ परागण, गिलहरी परागण और हाथी परागण। अर्थात ये जो है कि किसके द्वारा है, ये तो जंतु परागण के ये सब कराते हैं। एक आता है कृत्रिम परागण, अर्थात यह जो होता है आर्टिफिशियल जिसको बोलते हैं पॉलिनेशन, अर्थात ये कौन कराएगा, तो ये मानव कराता है। मानव के द्वारा क्या किया जाता है कि सभी किसी पुष्प का जो होता है उसके पुंकेसर को क्या करते हैं, चिमटी के द्वारा निकाल कर उसको एक प्लास्टिक में बंद कर दिया जाता है और उसको क्या करते हैं, छिद्र कर दिया जाता है कि सिर्फ उसमें हवा जा सके और उसमें कोई अन्य माध्यम न जा सके। तो फिर क्या करते हैं, उसको सुरक्षित रख दिया जाता है और मनुष्य क्या करता है, किसी वर्तिका यानी किसी पुष्प के वर्तिका के द्वारा क्या करा देता है, परागण करा देता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, उत्तम किस्म के फल हमको मिल जाते हैं। अर्थात उत्तम किस्म के अगर पौधे उगाना है तो उसके द्वारा ये क्या करते हैं, परागण करा देते हैं। अर्थात ये क्या थे, कृत्रिम परागण, जो कि क्या बोलते हैं, मानव के द्वारा ही कराया जाता है। तो ये सब क्या थे, परागण के प्रकार। अर्थात एक था स्वपरागण जो कि ये खुद है कनकौआ, पीली कंटेली, खट्टी बूटी, और बाकी जो है ये पर परागण, ये सब पर परागण यानी वायु परागण, जल परागण, जंतु परागण और कृत्रिम परागण। जंतु परागण के ये सब जो लिखे हैं ये सब क्या है, जंतु परागण के ही प्रकार हैं। तो ये जो है ये सब तो हो गए। अब हम क्या करेंगे, सबका अलग अलग, ये तो एक समरी थी परागण की, तो अब सबका क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम इन सबका एक एक का परिभाषा और एक एक का एग्जाम्पल लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।